नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ टू रीड अ स्ट्रिंग, हाउ टू राइट अ स्ट्रिंग, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, क्या आपने हेडर फाइल्स यूज़ करनी है, एंड ऑल द बेसिक्स वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। जो भी फंक्शंस हम इसमें अप्लाई करने हैं स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर उसमें मॉडिफिकेशंस के लिए, वो कैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज़ strlen एंड फुल फॉर्म फॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिंग लेंथ। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट व्हाट इट डज बेसिकली। strlen इट गिव्स, और वी कैन सी दैट ये फाइंड आउट करता है हमारी किसी भी गिवन स्ट्रिंग के लेंथ को। सिंटेक्स आपका यहाँ पे गिवन है, ये साइज अंडरस्कोर टी, जो भी साइज आपने डिफाइन करना है, और फंक्शन का नेम है आपका strlen एंड देन कांस्टेंट स्पेस डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग को जो भी आपने नेम उधर देना है। आपका जो साइज अंडरस्कोर टी है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा आपका अनसाइंड शॉर्ट, जो कि आपके लेंथ की आपकी स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है विदाउट इंक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। बिकॉज हमें पता है जो भी हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं उसके एंड में ऑटोमेटिकली अपना नल कैरेक्टर ऐड होता है, बट दिस साइज जो हम यूज़ करें साइज ट्री, ये आपका उस लेंथ को इंक्लूड नहीं करता है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग का लेंथ इंक्लूड करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, सपोज मेरे पास एक डेटा टाइप स्ट्रिंग का है कैरेक्टर, और उस स्ट्रिंग का नाम है यहाँ पर str1 एंड साइज हैज़ बीन डिफाइंड विद 20। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड हेडर फाइल मैंने अगेन स्ट्रिंग डॉट एच दिया है, और मेन फंक्शन के अंदर आपका स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, और जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है उसको मैंने इनिशलाइज भी किया है कि मेरा जो स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करवाना है वो क्या है आपका। इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने दिया है बिगनर्स बुक। डन। सपोज मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ मीन्स वी डू नॉट नीड टू मेजर इट, वी जस्ट सिंपली कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो भी इस बिगनर्स बुक में इंक्लूड हो रहे हैं। तो काउंट करेंगे हम कितने अल्फ़ाबेट्स आपके यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, अप्रॉक्स 13, या देयर आर टोटल 13 अल्फ़ाबेट्स इन बिगनर्स बुक। सिंपली आई कैन प्रिंट विद द हेल्प ऑफ पुट्स और printf। मैंने डाला printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू %d। इसको ध्यान से देखना, मुझे जो लेंथ प्रिंट करानी है, लेंथ मुझे इंटीजर में करानी है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपका स्पेसिफाई %d। एंड फंक्शन लगाया मैंने किस पे, strlen, किस पे, जो कि मेरी str1 स्ट्रिंग 1 में गिवन है। आपका स्ट्रिंग का नेम था str1, उसमें ये गिवन था, और मुझे इस स्ट्रिंग का ही लेंथ कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई मैंने जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया आपका strlen, वो मैंने इस str1 पे अप्लाई किया है, ठीक है। एंड आउटपुट कितनी आएगी आपकी, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके यहाँ 13 है, दैट्स वाई आउटपुट आपकी आई 13। इसी सेम मैनर में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। जस्ट गो विद द नेक्स्ट वन इज strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। मीन्स आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं और उन दोनों स्ट्रिंग्स को आप कंपेयर करा रहे हो, क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, क्या एक स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से लेस देन, मीन्स स्ट्रिंग 1 के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्ट्रिंग 2 के अल्फ़ाबेट्स से कम है, या स्ट्रिंग 1 के अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग 2 के अल्फ़ाबेट से ज़्यादा है। तो ये आपके डिपेंड करते हैं कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है। यू कैन प्रिंट डायरेक्टली कि हाँ भी आपकी स्ट्रिंग मैच हो रही है या मैच नहीं हो रही है, या लेस देन है या ग्रेटर देन है, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रिंग अगर 1 स्ट्रिंग 2 के इक्वल है तो आपका 0 रिटर्न हो जाएगा, और अगर लेस देन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर ग्रेटर देन है तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डन। प्रोग्राम देख लें अभी हम। आपके पास मैंने हेडर फाइल दिया अगेन स्ट्रिंग डॉट एच। मेन फंक्शन में आ जाते हैं, एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2, दोनों कैरेक्टर टाइप की हैं। स्ट्रिंग 1 का नाम मैंने यहाँ पे दिया s1, स्ट्रिंग 2 का मैंने नेम दिया s2, दोनों का साइज़ 20 डिफाइन किया है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 100।
S1 में मैंने दिया बुक, S2 मैंने दिया book.com। अब इन दोनों को कंपेयर कराना है, दैट्स वाई मैंने फंक्शन यूज़ किया, क्या, strcmp। अब इसके साथ मैंने इफ एल्स कंडीशन भी लगाई है। इफ एल्स कंडीशन क्या है, इफ कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तभी वो ज़ीरो होंगी, तो आपका आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका आएगा दे आर डिफरेंट। डन। हमारी दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे डिफरेंट है, दैट्स वाई आउटपुट क्या है आपके प्रिंटफ हो गया, स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट है मेरे पास strcat। cat बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मीन्स आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो एक के साथ दूसरा, है ना। अब कौन किसके साथ हो रहा है, इट विल डिपेंड कि जिसको आप फर्स्ट लिख रहे हो, फर्स्ट के ऊपर सेकंड वाला अपेंड होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो आपका अगेन एक सिंगल वन स्ट्रिंग में बन जाएगा जिसके भी आप ऊपर अपेंड करा रहे हो। मीन्स आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, उन दोनों स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग के ऊपर आप दूसरा स्ट्रिंग ऐड करवा रहे हो, और जैसे ही आपने ऐड करवाया तो वो जॉइन होके एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया। फंक्शन क्या है आपका, strcat। इनके सिंटेक्स पूछे जाते हैं, और डेफिनेशन एंड प्रोग्राम इज़ योर चॉइस, दे तो वेरी गुड, अच्छा ही होगा। प्रोग्राम देखते हैं अभी इसका। एक स्ट्रिंग 1 में दिया हेलो, स्ट्रिंग 2 में मैंने दिया वर्ड। अब मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है तो मैंने फंक्शन डेफिनेटली यूज़ करवाना है strcat। और जो मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करवा रही हूँ वो मैं क्या करवा रही हूँ, S1 पे S2, मतलब S1 जो है वो पहले एंड उसके ऊपर S2 ऐड होके आएगा और रिजल्ट में बन जाएगा मेरा S1। तो printf में मेरा आया स्पेसिफाई %s, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, मेरे को यहाँ पे इंटीजर या डिजिट प्रिंट नहीं करवा रही हूँ। तो जो आपकी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो S1 में स्टोर हो जाएगी, एंड मैंने प्रिंट करवा दिया S1। और अगर S1 में था हेलो, S2 में था वर्ड, तो दोनों एक साथ ज्वाइन होकर आउटपुट आपकी आएगी हेलो वर्ड। डन। नेक्स्ट है मेरा strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करवा रहे हो, दैट्स नोन एज strcpy। आई कैन सी दैट स्ट्रिंग कॉपी। सो प्रोग्राम देख लें डायरेक्ट, बिकॉज ये बहुत लाइक वी अंडरस्टूड हो ही गया होगा कि इसमें क्या करना है। द डिफरेंस इज ओनली हियर दैट it doesn't copy the last character of the string which is null character। okay, so दो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, S1 में आपका ये है, S2 में आपका स्ट्रिंग 2, कुछ भी XYZ जो भी आपका मन करे वो आपने गिवन कर दिया। तो आप यहाँ पे कॉपी करवा रहे हो S1 में S2। तो S1 में आपका था क्या, str1, और S2 में क्या था, ये कंप्लीट, आई एम गोना कंप्लीट कॉपीड इनटू S1। तो जब आप कॉपी कर दोगे S2 को S1 में, तो आपका प्रिंट होगा जब S1, तो आउटपुट में क्या आएगा, जो आपका S2 में था, बिकॉज आपने S2 को S1 में कॉपी कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपके कुछ और फंक्शंस हैं जो कि लाइक strlwr, लोअर, स्ट्रिंग लोअर। लोअर मतलब आप जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपका ये फंक्शन लोअर केस मतलब small alphabets and upper case मतलब capitals, so strlwr for string lower and this is string upper। And a same manner we can see here the string rev, reverse। reverse means something has been written like here it, so अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ti। मीन्स जो आपका लास्ट कैरेक्टर था वो फर्स्ट बन गया और जो फर्स्ट था वो लास्ट बन गया, पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फंक्शन मेरा यूज़ हुआ strrev। नेक्स्ट है मेरा strncpy। एन मैं यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, ये हम किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने पूरा का पूरा डिस्क कॉपी नहीं कराना है, आपने कुछ पर्टिकुलर लेंथ कॉपी करानी है। भाई आपने इसके 8 कैरेक्टर्स कॉपी करवाने थे, आपने सारे नहीं कराने, तो आप वहाँ पे जब ये फंक्शन डिफाइन करेंगे हम strcpy S1 S2 कॉमा डाल के यहाँ पे साइज़ देंगे 8 या 10, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपने कॉपी कराने हैं।
तो आउटपुट में आपका पूरा डेटा ना कॉपी होके वो सिर्फ 10 अल्फ़ाबेट्स को ही रीड करेगा और उसी को कॉपी करेगा। सेम मैनर में हमारे पास STRNLEN होता है। इट मीन्स कि जो हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें 4 बिट की करनी है, तो वो यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना है STRLEN STR1, 4, तो वो सिर्फ उतनी ही बिट्स को रीड करेगा और वही आउटपुट देगा। कंपेयर, कॉपी, सभी जगह आप सेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डन।